राहुल बाकी लड़कों जैसा नहीं था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, गाड़ियां, ऐशो आराम। पर उसने अपनी असली पहचान छिपा रखी थी। वह एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था, साधारण कपड़े पहनता था और कॉलेज में एक आम छात्र की तरह पढ़ाई करता था। उसके दोस्त अक्सर उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन कॉलेज के सीनियर्स ने सभी को वेलकम पार्टी में बुलाया। राहुल भी गया, लेकिन हमेशा की तरह उसके दोस्त और सीनियर्स ने भी उसके कपड़ों का मजाक उड़ाया। बाद में वे सब एक रेस्टोरेंट में गए, जहां उन्होंने राहुल का मजाक बनाना जारी रखा। लेकिन तभी रेस्टोरेंट का मैनेजर आया और सभी के सामने राहुल को बड़े सम्मान के साथ सलाम किया। सर, स्वागत है, मैनेजर ने आदर पूर्वक कहा। राहुल ने जल्दी से इशारा किया कि उसकी पहचान गुप्त रखी जाए। मैनेजर समझ गया और बिना कुछ कहे चला गया। उसके दोस्त हैरान थे और आपस में फुसफुसाने लगे। शायद मैनेजर ने उसे कोई और समझ लिया होगा। वे फिर हंसने लगे। कुछ दिन बाद रोहित, जो राहुल का सबसे बड़ा मजाक उड़ाने वाला था, एक भयंकर दुर्घटना का शिकार हो गया। उसकी सर्जरी के लिए 50 लाख रुपए की जरूरत थी, लेकिन उसका परिवार इतने पैसे नहीं जुटा सकता था। मजबूर होकर उसके पिता कॉलेज में मदद मांगने आए। राहुल ने जब उनके रोने और गिड़गिड़ाने की आवाज सुनी, तो उसने तुरंत पूरी रकम देने का फैसला किया, लेकिन एक शर्त रखी कि यह राज किसी को न बताया जाए। रोहित की सर्जरी हो गई और वह जल्दी ठीक हो गया। कॉलेज लौटते ही वह और उसके दोस्त हमेशा की तरह राहुल का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। रोहित के माता-पिता कॉलेज आए और राहुल को खोजने लगे। जैसे ही उन्होंने देखा कि उनका बेटा राहुल का अपमान कर रहा है, उसकी मां ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। बेवकूफ, जानता भी है किसने तेरी जान बचाई? वह गुस्से में चिल्लाई। पूरा कॉलेज स्तब्ध रह गया। रोहित के पिता बोले, राहुल ने तेरी सर्जरी के पूरे 50 लाख रुपए दिए। सन्नाटा छा गया। रोहित और उसके दोस्त चौंक गए। जिसे वह गरीब समझकर हंसी उड़ाते थे, वही उनका मसीहा निकला। आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए एपिसोड 2।